हाय गाइस, आज विपुल जी हमारे साथ फिर से है और आज हमको बताने वाले हैं फ्यूचर ऑप्शन और इक्विटी के बीच का डिफरेंस। ये चीज है क्या, ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर के लिए ये चीजें कैसे अलग हो जाती है और इस चीज को भी डिटेल के अंदर समझेंगे। वेलकम बैक। थैंक यू साहिल। फ्यूचर लोगों को लगता है कि हमारा फ्यूचर बन सकता है ट्रेडिंग करके, है ना। फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली नहीं बनता है। सेबी का डेटा भी हमने देखा है, 90% लॉस में फ्यूचर ऑप्शंस में। अब इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शंस को लोग समझ नहीं पाते हैं। इक्विटी में बेसिकली आपकी ना अथॉरिटी आती है। आप कहते हैं मेरे पास इक्विटी है, आप शेयर होल्डर हो किसी चीज के। कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है, आईपीओ लेके आती है, कंपनी का पहला पर्पज होता है कि उसको पैसे चाहिए बिना ब्याज के। करेक्ट, वो कंपनी आईपीओ लेके आती है, बैंक से पैसा नहीं उठाना, पब्लिक को बोलते हैं भैया मैं आपको शेयर होल्डर बना दूंगी, मेरा आप शेयर ले लो। जो शेयर्स आपके पास में आते हैं वो होती है आपकी इक्विटी, आप उस कंपनी के मालिक बनते हो। करेक्ट ना। इक्विटी वर्ड मालिक वर्ड से आप जोड़ सकते हो कि मेरे पास मालिकाना हक आ जाता है। कंपनी के वोटिंग राइट्स मेरे पास में होते हैं, कंपनी की एजीएम्स में अटेंड कर सकता हूँ। कंपनी में एक परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर की तरह मैं भी अपने आप को बिहेव करता हूँ। कंपनी परफॉर्म कर रही है तो मुझे लगता है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं इक्विटी होल्डर हूँ तो। मैं कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, लूज कर रही है, लॉस कर रही है, कुछ लिटिगेशन है, तो मैं भी उसी स्टेक पे हूँ जिस कंपनी स्टेक पे कंपनी है। अब फ्यूचर ऑप्शन क्या है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना दी, एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया बेसिकली, जहां पे लोगों के पास, जब जिसके पास पूरा पैसा नहीं है पर मजे लेने हैं, है ना, हम लैंग्वेज को ऐसा रखेंगे ताकि लोगों को करेक्ट हो जाए। करेक्ट। अब इक्विटी में अगर सपोज मुझे 100 शेयर खरीदने हैं किसी भी कंपनी के, उस कंपनी का भाव 1000 रुपये है, तो मुझे कम से कम 1 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए वो 100 शेयर खरीदने के लिए। पर अगर वही कंपनी फ्यूचर ऑप्शंस के सेगमेंट में लिस्टेड है तो मुझे वहां पे 1 लाख रुपए नहीं देने। तो जो भी मार्जिन एक्सचेंज डिफाइन करती है, फॉर एग्जांपल उस स्टॉक के ऊपर में एक्सचेंज ने कहा कि भाई 25% मार्जिन में आप ये ले सकते हो। मतलब क्या हुआ, 25%? वही 100 शेयर हाँ। एफ&ओ में लिस्टेड होंगे, जिसको फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट कहते हैं। 100 शेयर आप इक्विटी में खरीदोगे तो पूरे पैसे देने लाख रुपए, 1000 रुपए का अगर भाव है तो। ठीक है। पर वही अगर 100 रुपए, वही 100 शेयर का एक लॉट बन जाएगा। अब इक्विटी में क्या आप एक शेयर ले सकते हो 1000 वाला, आप कहते हो मेरे पास लाख रुपए नहीं है, मैं एक ही शेयर खरीदना चाहता हूँ 1000 रुपए, तो आप ले सकते हो। फ्यूचर ऑप्शंस में क्या आ गया, लॉट हो गया। फ्यूचर को पकड़ते हैं, ऑप्शंस को साइड रखते हैं पहले। फ्यूचर में क्या हो गया, लॉट हो गया। 100 शेयर से कम का लॉट नहीं है, आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, आपको 100 ही खरीदने पड़ेंगे। अब 100 इंटू 1000 1 लाख रुपए हो गए। आप कहते 1 लाख मेरे पास नहीं है, पर एक्सचेंज कहती है कि ये 1 लाख रुपए का जो माल है, जो फ्यूचर का जो लॉट है जिसे हम कह रहे हैं, वो आप 25% मार्जिन देके ले सकते हो। मतलब 25, 25,000 रुपए आपके पास होंगे तो 25,000 में आप 1 लाख का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ये हो गया फ्यूचर। ठीक है। इस फ्यूचर की एक एक्सपायरी डेट है, हर महीने की थर्सडे मान के चलिए एक एक्सपायरी डेट है। इस महीने का लास्ट थर्सडे जो भी डेट पे आएगा उस पे वो फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा। अब फ्यूचर एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले एक विंडो ओपन हो जाती है जहां पे आपको ये बताना पड़ता है कि मैं डिलीवरी ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। अगर उस टाइम से पहले आप बाकी बचे हुए 75,000, मान लीजिए 1000 के भाव 1000 ही रहा, फ्लक्चुएट नहीं हुआ समझने के लिए, ठीक है। तो आपको उस विंडो डेट से पहले आपको पूरा मार्जिन देना होगा, 75,000 रुपीज और देने होंगे। ठीक है। तो आपको 1000 शेयर की डिलीवरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फ्यूचर डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो आपका सौदा काट दिया जाएगा, स्क्रैप कर देगा। एक्सचेंज जो ब्रोकर है आपका वो काट देगा क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए हुए। काट देगा मतलब 25,000 रुपये भी गए? नहीं, 25,000 आपके मार्जिन रहेंगे। जो भी सपोज 1000 का प्राइस था, आपने 1000 में खरीदा था उसको, 1000 ही चल रहा है, तो ब्रोकरेज खर्चे, एससीटी, ये नुकसान आपका होगा। बाकी आपके 25,000 में से खाली एक्सचेंज के एक्सपेंसेस कटेंगे, आपके ब्रोकरेज वगैरह कट जाएगी, बाकी आपके पैसे पूरे आ जाएंगे। बट आपको 1000 शेयर उस कंपनी के नहीं मिलेंगे। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है लिवरेज ट्रेडिंग। ठीक है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 1 लाख रुपए में 1000 शेयर खरीद सकता हूँ, पर मैं 1 लाख रुपए का यूज नहीं करना चाहता। मैं 25,000 में वो 1 लाख रुपए का माल खरीदना चाहता हूँ, तो मैं फ्यूचर में आ जाता हूँ। बट वो उसकी जो डेट है वो उस एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट पे फ्यूचर खत्म हो जाएगा, नए महीने का अगले महीने का फ्यूचर आ जाएगा। फिर आपको सौदा इस महीने के फ्यूचर को काट के अगले महीने में सौदा फिर खड़ा करना पड़ेगा, पोजीशन फिर से नहीं बनानी पड़ेगी आपकी। ठीक है। तो यहाँ कटेगी, नेक्स्ट मंथ में फिर से पोजीशन आपकी बनेगी, जिसको लोग कहते हैं मैंने रोल ओवर कर दूंगा। यार मैं रोल ओवर है क्या, आप सौदा काट रहे हो। सपोज करो 1000 का भाव 900 रह गया इस महीने, ठीक है। लास्ट डेट तक आते आते। फ्यूचर में क्या है कि आप पूरी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। आपको सिर्फ MTM, जिसको मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, ठीक है। 1000 का भाव 900 रह गया तो 100 का लॉस हो गया ना। बिल्कुल। 100 रुपए आपको टॉपअप करने पड़ेंगे। आपका 25,000 में से मार्जिन कट जाएगा, पर आपको 25,000 जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर दैट फ्यूचर वो आपको रखना ही पड़ेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ डे आपको पूरे महीने तक वो 25,000 मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अगर वो 22,000 रुपये हो गए फिर तो 3,000 डालने हैं आपको सेम डे, वरना पेनल्टी है। ओके, ठीक है।
एक्सचेंज कहती है मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड टू बाय अ फ्यूचर इज दिस 20%, 25%, ये वेरिएशन होती रहती है। एक्सचेंज कभी 20% कर देती है, मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल होती है, मार्केट एक्सचेंज उसको 30% भी कर देती है मार्जिन को, मिनिमम मार्जिन को। मार्केट वोलेटाइल नहीं होती कि 20% भी आ जाता है, 18% भी आ जाता है, पर एक रफली मान के चलो 20-25% समझने के लिए इतना मार्जिन आपको चाहिए। तो कायदे में अगर आपके इसमें 30,000 है तो आप 25,000 रुपए का फ्यूचर खरीदो, ताकि आप उस बाकी 5,000 रुपए आपके MTM में मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस में आपके एडजस्ट हो सके। प्रॉफिट होगा तो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, सेम डे। आप रात को जब अपना अकाउंट देखोगे मार्केट बंद होने के बाद में, मान लो 1000 की चीज 1100 हो गई, ठीक है, तो 100 का प्रॉफिट है, इंटू 100 शेयर, 100 इंटू 100 10,000, तो 10,000 आपकी बुक्स में आते हुए दिखाई देंगे आपको। आपके जो फाइनेंशियल लेजर आप चेक करेंगे तो 10,000 का प्रॉफिट भी आपको दिखेगा। अगर मैं आज क्लोज कर दूंगा तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो जो आप 1 लाख रुपए लगा के इक्विटी खरीदनी पड़ती, ब्रोकरेज भी ज्यादा लगती, फ्यूचर में ब्रोकरेज लगेगी इंट्राडे की, डिलीवरी में ब्रोकरेज लगेगी पूरी डिलीवरी वाली। सपोज करो 2 पैसे 20 पैसे, मतलब 1 करोड़ की ट्रेडिंग के ऊपर 2,000 रुपए इंट्राडे में लगते हैं, और 1 करोड़ की डिलीवरी लेने पे 20,000 लगते हैं। ये जनरल पैटर्न होता है। वो 3-30 भी हो सकता है, 5-50 भी हो सकता है ना। तो वहां पे एक तो आपकी जो ब्रोकरेज है फ्यूचर में करने में इक्विटी से 1/10 हो जाती है। आप हाई वॉल्यूम ट्रेडर हो तो ब्रोकर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, भाई मेरी ब्रोकरेज कम कर दो। तो हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स के लिए ब्रोकर आपकी ब्रोकरेज को कम भी कर देते हैं, फिर क्लाइंट कोई खोना नहीं चाहता, तो वह खर्चे बच जाते हैं, पहली बात। दूसरा, कम मार्जिन में उतनी ही वैल्यू का आप माल यहाँ ले सकते हो। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो अगर आपके शेयर पे डिविडेंड आपको आ रहा हुआ, डिविडेंड यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इक्विटी होल्डर नहीं हो। इक्विटी में आप शेयर होल्डर हो, आपको एजीएम राइट है, वोटिंग राइट्स हैं, डिविडेंड का राइट है आपके पास में, बोनस मिलेगा वो आपको मिलेगा। F&O में आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और आपको कोई वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलने वाले। आप शेयर होल्डर नहीं कहलाओगे, वहाँ स्पेकुलेटर हो बेसिकली आप। आप फ्यूचर के प्राइस पे, फ्यूचर क्या है कि मैं आज 20 तारीख में बैठा हूँ और सपोज करो मेरे फ्यूचर की एक्सपायरी 30 तारीख है, ठीक है ना, तो 30 तारीख के भाव को मैं आज ही प्ले कर रहा हूँ। दैट्स द फ्यूचर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। तो हर दिन एक्स्ट्रा पैसे भी लगते रहेंगे क्या मेरे पास? अगर भाव गिर रहा है तो आपको मार्जिन टॉप अप करना ही है, नहीं तो आपने जो एक बार पैसा दे दिया, अगर आपके भाव के खरीदे भाव से ऊपर चल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं टॉप अप करना है, ठीक है। पर दिन में एक्सचेंज ये कहती है कि अगर मान लीजिए आज ही मार्केट फॉल हो गई और आपके 25,000 रुपए से घट गए पैसे, तो आपको आज के आज मार्केट बंद होने से पहले अपने ब्रोकर को ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। पहले चेक चल जाते थे, अब चेक नहीं चलते, अब आपको ट्रांसफर करना है सेम नहीं, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन दैट मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड टू बाय दैट फ्यूचर, दैट इज रूल नाउ, वरना आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। और ब्रोकर आपके सौदे काट भी सकता है, अगर आपको उसके पास वो राइट है, आपकी केवाईसी आपने किया हुआ है कि मार्जिन शॉर्टफॉल आती है, आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो आपका सौदा वो बिना पूछे भी काट सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इक्विटी बेनिफिट ये कि मैंने अगर एक शेयर भी खरीदा, मैं लाइफ लॉन्ग रख सकता हूँ, मैं एक इन्वेस्टर, प्रॉपर इन्वेस्टर बन सकता हूँ बैठ के। पर ट्रेडर अगर मुझे बनना है और मुझे लिवरेज यूज करनी आती है, तो मैं फ्यूचर में जाऊंगा। मैं तो मैं हेजिंग भी कर सकता हूँ इससे? हेजिंग भी कर सकते हैं, हेजिंग के लिए ऑप्शंस बनी है। अच्छा, ओके। अब जो 90% जो हमने पिछली वीडियो में बात की, जो लॉस खाने वाले लोग हैं, वो दीवाने लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग को अपनी किस्मत समझ के बैठे हुए हैं, पैसा बनाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑप्शंस एक्चुअल में हेजिंग के लिए टूल बनाए। जब हम एक स्क्रीन वीडियो शूट करेंगे तो हम बात देखेंगे कि ऑप्शंस को स्टडी करने के लिए ऑप्शन चेन करके एक टूल आता है, डेटा आता है बेसिकली। वो ऑप्शन डेटा इतना डीप है, जो जेन स्ट्रीट का जो कांड हुआ है, इतना बड़ा, मैं उसको कांड क्यों बोला, कांड ही था वो, है ना, जब 36,000 40,000 करोड़ का नुकसान उन्होंने किया और जिसके अगेंस्ट उन्होंने 4800 करोड़ की पेनल्टी पे करी है मार्केट में वापस आने के लिए। सोचो कितना बड़ा कांड रहा हुआ वो फ्यूचर ऑप्शंस में किया उन्होंने, ऑप्शंस में ही सारा काम किया उन्होंने वो, ठीक है। तो ऑप्शंस में वो लोग जाएंगे जो हाई स्किल्ड हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छे से है, जिनके पास कैपिटल अच्छा है, रिस्क कैपिटल क्लियर है, बट जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा लिमिटेड है, अपनी कैपिटल से मार्केट को एंजॉय करना चाहते हैं, दे शुड गो ओनली फॉर इक्विटी। जितने पैसे हैं उतने का माल लो, पड़ा रहेगा, नीचे आएगा तो किसी को पैसे देने नहीं है, बढ़ जाएगा तो आपके पैसे, आप बुक करना चाहे बुक कर सकते हो। आप एक शेयर भी मिनिमम खरीद सकते हो इक्विटी में। फ्यूचर में आपको लॉट ही खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, इक्विटी की कोई एक्सपायरी नहीं होती। जब तक कंपनी बर्बाद ना हो जाए, बंद ना हो जाए, उसकी एक्सपायरी तब आएगी, वरना आप जब तक आप चाहे 2 साल 10 साल 20 साल रखना चाहे रख सकते हैं अपने शेयर्स को, पर फ्यूचर को आपको काटना पड़ेगा। रोल ओवर करने का मतलब है, रोल ओवर एक वर्ड चलता है, रोल ओवर कर दिया, रोल ओवर कुछ नहीं है, ये सौदे को आपने स्क्वायर अप किया है, नया सौदा फिर नए महीने में क्रिएट कर। ऑप्शन क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में थर्ड पार्ट आता है इसका ऑप्शन। ऑप्शन बेसिकली क्या है, एक प्रीमियम है। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, आपने अपनी गाड़ी ली, भाई मेरी गाड़ी 1 करोड़ की है, मैंने उसका 1 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, तो क्या आप चाहेंगे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो? आप कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट होने, गाड़ी में बैठने वाले का भी होगा, करेक्ट। और मैं उसको इंश्योर्ड करता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा भगवान ने ना चाहे ऐसा हो गया, तो गाड़ी का भी और गाड़ी के अंदर बैठने वाले का भी इंश्योरेंस मिल जाए।
ठीक है। फैमिली ना रोए, फैमिली परेशान हो, इंश्योरेंस तो इसीलिए लेते हैं ना कि फैमिली परेशान ना हो, भाई उसको वो पैसे तो मिल जाए जो मेरे जीते जी मेरी वैल्यू थी, यही मतलब है। इंश्योरेंस इज सेफ्टी, करेक्ट, ऑफ एनी अनवांटेड इंसिडेंट। ऑप्शन इज अ सेफ्टी। क्या है अब? ऑप्शन प्योर मैथ्स है, ऑप्शन ग्रीक्स है। ऑप्शन 5 चीजों से मिलके बना है, जिसमें से हम टाइम वैल्यू कहते हैं, हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, थीटा आपने सुना होगा, बहुत सारे आगे वीडियोस में हम करेंगे, बहुत डीप है ये सब चीजें, बहुत मैथमेटिकल है। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली ये सब 4-5 चीजों का जो मिला जुला जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दैट इज ऑप्शन। लोगों को लगता है ऑप्शन एक शेयर है, खरीद लो ऊपर चला जाएगा, ऐसा बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा लूज हो जाएगा। नहीं, जो फ्यूचर, जो इक्विटी आप खरीदी है आपने, उस इक्विटी के ऊपर जो जाने के चांसेस हैं, जो संभावना है, उसका जो प्राइस है, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग फ्रॉम दिस टू देयर, ये जो पॉसिबिलिटी है उसका जो सट्टा है बेसिकली लोगों की भाषा में, वो ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच, आपने कहा पाकिस्तान जीतेगी, मैंने कहा इंडिया जीतेगी, भाव बताओ। सट्टा मार्केट, ग्रे मार्केट में जाते हैं, सट्टे का भाव होता है ना कि इंडिया का 50 पैसे और पाकिस्तान का 1 रुपया, ऐसे ही तो होता है। वो क्या होता है? उनकी जीत या हार की पॉसिबिलिटी का प्राइस होता है। बिल्कुल करेक्ट। अब मैं कहता हूँ रिलायंस का भाव 1400 चल रहा है, रिलायंस 1600 जा सकता है। 14 से 1600 जाने का मतलब मैं बुलिश हूँ, मेरा आउटलुक क्या है? बुलिश है। अब मैं या तो रिलायंस खरीद के रखूं, या मैं रिलायंस का फ्यूचर खरीद के रखूं कम मार्जिन देके, या मैं उससे भी कम खाली प्रीमियम पे करके, खाली प्रीमियम पे करके 100 रुपए में प्रीमियम आ जाएगा। और लॉट साइज क्या है? 100 का लॉट अगर फ्यूचर का था तो ऑप्शन का लॉट भी 100 का ही होता है। ठीक है। और अगर ऑप्शन के भाव खाली 50 रुपए है तो 100 × 50 कितना हुआ? 5000। वही 1 लाख वाला माल सिर्फ 5000 में खरीद रहे हो आप, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल्कुल लो इन्वेस्टिंग बाइंग। बट वो ऑप्शन है क्या? 1400 से 1600 होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, मुझे पूरी एनालिसिस करने की बात कर रहा हूं मैं ये मान के चला हूं कि हमारे व्यूअर्स ने ये एग्जांपल समझने से पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बुलिश ट्रेंड आने वाला है, अब ये बॉटम बना चुका है, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, तो मैं 1 लाख या तो इक्विटी में लगाऊं, या 25,000 उसके फ्यूचर में लगाऊं, या 5,000 उसके ऑप्शन में लगाऊं। क्वांटिटी सेम बाय कर रहा हूं मैं, ठीक है। वहां भी 100 शेयर है, फ्यूचर में भी 100 शेयर है, ऑप्शन में भी 100 शेयर है। यहां सिर्फ 50 रुपए ओनली प्रीमियम मुझे खाली वो पे करना है, F&O का मार्जिन 25,000 पे करना है, और इक्विटी में पूरे पैसे पे करने हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1400-1600 अगर मान लीजिए बाजार हो जाता है तो 200 पॉइंट का गेन हुआ। इक्विटी में कितना पैसा आता? 200 रुपए का प्रॉफिट मिलता, 20,000 पे यहाँ पे आप कमाने को मिलते, 200 रुपए ही आपका फ्यूचर चला होता। तो अब फ्यूचर में ये कहते हैं मैंने 25,000 लगा के 20,000 कमा लिए। बिल्कुल करेक्ट ना? बिल्कुल। 200 पॉइंट वहां चला, हाँ लगाए कितने ने? 25,000, बनाए कितने? 20,000। इक्विटी में बोलोगे लाख लगा के 20,000 कमाए, 20% की ROE। फ्यूचर में कहोगे 25,000 लगा के 20,000 कमाए, ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास की ROE। ठीक है, ऑप्शन में क्या कहोगे? अब ऑप्शन में 50 की ऑप्शन हो जाएगी आपकी 200, तो 150 रुपए कमाए। ऑप्शन की ROE कितनी हुई? 300% की। अब यही नशा है जो पूरी दुनिया कर रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे डाउन साइड क्या है? अगर घटा तो क्या होगा? घटा तो पूरे 50 जीरो। अगर 1400 से 1600 नहीं होता, आपने कॉल ली, आपने यहाँ हम कॉल और पुट ऑप्शन, 2 तरह की ऑप्शन होती है, एक कॉल होती है, एक पुट ऑप्शन होती है। ठीक है। कॉल का मतलब है कि हम तेजी की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेंशन तेजी की है, तो मैं कॉल खरीद के चलता हूँ, मेरी इंटेंशन, मेरी स्टडी, मेरा ट्रेंड बुलिश है, तो आई विल प्ले कॉल बाय करके। अगर मैं मंदी करना चाहता हूँ, मुझे लगता है बाजार गिरने वाला है, भाव 1400 से 1200 आ जाएगा, गिर जाएगा, तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा मैं। ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, एक तेजी की ऑप्शन, एक मंदी की ऑप्शन। ठीक है। तेजी की ऑप्शन में जब प्ले कर रहा हूँ जब मुझे लगता है मेरा आउटलुक बुलिश है। मंदी की पोजीशन पुट की ऑप्शन में प्ले कर रहा हूँ मैं बाय करके, प्ले मतलब बाय कर रहा हूँ मैं जब मुझे आउटलुक मेरा बेयरिश है। बट अगर मान लीजिए मैं रॉन्ग हो जाता हूँ, बाकी दिन सरप्राइज यू, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, जितने मर्जी धुंधर क्यों हो, 1400-1600 होना था, आपने कॉल खरीदी 1400 की। अब इसमें ऑप्शन में क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस होती है, आपको जिस प्राइस से जिस प्राइस तक की मूवमेंट आपको लेके जानी होती है, जो बेस प्राइस होता है उसकी स्ट्राइक प्राइसेस होती है। एग्जांपल देगा हम ऑप्शन चेन देखेंगे, उसमें पता लगेगा। तो ऑप्शन चेन में फॉर एग्जांपल ये हो सकता है 1400 की भी कॉल ऑप्शन हो, 1450 की भी हो, 1500 की भी हो, 1600 की, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। जब ऑप्शन चेन के ऊपर एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे ना, वहां पे क्लियर समझ में आएगा ये, ठीक है ना? बट अभी के लिए समझ लो, सपोज 1400 की कॉल मैंने ऑप्शन खरीदी, ठीक है 50 में, तो मेरा सौदा कहाँ खड़ा हुआ? मेरा ब्रेक इवन क्या हुआ? 1400 तो मैंने प्राइस है ही है, 50 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के दे दिए, तो मेरी कॉस्टिंग क्या होगी? 1400 + 50। तो मेरा ब्रेक इवन कब आएगा? 1450 के ऊपर में। करेक्ट ना? मैथ्स है, प्योर मैथ्स है। अब प्राइस 1600 हो गया, तो 1450 तो मेरी कॉस्टिंग है, 1600 हो गया, तो प्रॉफिट कितना कमाया मैंने? 150 रुपए।
तो 150 मेरा प्रॉफिट हो गया, 150 इंटू 100 का लॉट था, कितने कमाए 15,000 रुपए, कितने लगा गए 50, 5,000 रुपए लगा गए, तो 5,000 लगा के मैंने कमाए 15,000 रुपए, तो मेरी रिटर्न कितनी हुई, शानदार, मेक सेंस, मतलब पैसा 3 गुना कर दिया मैंने बैठ के। अब अगर मान लीजिए बाजार 1400 के नीचे ही रहता है, ठीक है, तो आपकी कॉस्टिंग क्या थी 1450, तो 1450 के नीचे नीचे आपको लॉस ही है, तो आपने कॉल प्ले की थी 1400 की कि 1400 के ऊपर है मेरा आउटलुक, मैं बुलिश हूं, तो भैया 50 में मैंने सट्टा खेला है, 50 में एडवांस पे करूँ, इंडिया जीतेगी, हार गई तो क्या बुकी आपके पैसे काट के देता है आपको? हमने बुक तो नहीं खेली, बट ऐसा ही होता होगा, जुआ खिलाने वाला, जुआ के पैसे जो आपने लगा दिए वो तो गए, खत्म हो गए ना। तो 1400 के नीचे अगर बाजार है, जीरो है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, तो 50 में जीरो हो जाएंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सेबी का डेटा है ना, वो यहाँ इसलिए सच हो जाता है कि सारी दुनिया रिलायंस नहीं खरीद रही, उसका फ्यूचर नहीं खरीद रही, M2M के पैसे जेब में नहीं है, पॉकेट है ही नहीं उनके पास में, 5,000 तो सबके पास है ना। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 रुपए की मिलती है, 2 रुपए में मिलती है, लोग 2 का 200 होते भी देखते हैं। जेम्स स्ट्रीट को अगर हम देखेंगे बार बार हर वीडियो में, जेम्स स्ट्रीट क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि लोगों ने अभी भी रिकॉल वैल्यू है इसकी, लोगों को पता है कितना बड़ा डिस्ट्रॉय किया है वेल्थ को यहाँ पे। तो वहां पे हुआ कि 2 रुपए का प्राइस जिस ऑप्शन का था वो 200 रुपए बिकी है। तो अगर मान लो साहिल ने गलती से, साहिल कल बाजार सुन के आए हैं, लोगों को सुन के आए हैं, और उन्होंने भाई साहब 50,000 मार्केट में लगा दिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी अच्छी है, विपुल ने उसको समझा दिया, विपुल का कीड़ा दिमाग साहिल के दिमाग में बैठ गया, और साहिल ने 50,000 लगा दी पहली बार में, वो 2 रुपए की ऑप्शन खरीद ली, वो सोचो 200 होगी पहले दिन, तो क्या साहिल को इससे बड़ा धंधा दिखाई देगा? सही बात है, साहिल डांस भी करेगा, पार्टी भी करेगा, और साहिल ढोल बजा के लोगों को भी बताएगा भैया तुम भी आओ। और जब साहिल अपने आप के बारे में ये बताएगा कि भाई मैंने बनाए हैं, तो साहिल के फॉलोअर्स भी आएंगे, वो रिश्तेदार होंगे, भाई बहन होंगे, दोस्त यार होंगे, कुछ तो होंगे। यही दुनिया खराब हो रही है। अब मैंने 10% कमा लिया, मैंने सबको ढिंडोरे पीट दिए, ढिंडोरे पीट दिए मैंने, वहाँ भाई तू ही लगा, तू ही ला, सब भी बनेंगे। ये बढ़िया गेम नहीं है। तो कहानी ये है साहिल भाई कि अगर मैं इक्विटी खरीद रहा हूँ तो आई एम दी ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट जिसका मैंने इन्वेस्टिंग की है। मैं ओला में पैसे लगा दिए, तो ओला का मैं 1 लाख रुपए का ओनर हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, कंपनी का मालिक हूँ मैं 1 लाख रुपए का। सीधी बात है, मैं एजीएम में कंपनी बुलाती है ना, मैं वोटिंग राइट्स है ना हमारे पास में, तो हाँ मैनेजमेंट में नहीं बैठ सकते आप जाके, बट कम से कम आप बाहर से एक कंपनी के ओनर की तरह बिहेव तो करते हो आप, बिल्कुल शेयर धारक हो आप। फ्यूचर में आप कोई शेयर धारक नहीं हो, आप फ्यूचर में आपको कोई फ्यूचर नहीं है, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए, लिवरेज के लिए बेस्ट है फ्यूचर, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है। बार बार मैं हर वीडियो में ये कहूंगा कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल जो मूल मंत्र आपको दे रहा हूं मैं, आप कुछ भी लगा लो, अगर आपको ट्रेंड नहीं देखना आता, आज बाजार में क्या बिक रहा है, आज बाजार में क्या बिक रहा है वही तो बेचूंगा ना जाके। यार सपोज करो मुझे रेडी पटरी लगाता हूँ मैं, और मैं भाई साहब वही बाबा आदम के जमाने का सामान बेच रहा हूँ, तो मेरा बिकेगा क्या? पर अगर मैं बाजार से सोर्स करता हूँ ऐसी चीजें कि जो आज बाजार में चल रही है, ट्रेंडिंग है, वही तो माल बिकेगा ना। वीडियोस भी ट्रेंडिंग चलती है, म्यूजिक भी ट्रेंडिंग चलता है, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड कैसे भूल जाते हैं लोग, ट्रेडिंग में ट्रेंड कैसे भूल जाते हैं? क्रिप्टो, इक्विटी और ट्रेंड क्यों भूलना है? ऑप्शन किलर है, सबसे बड़ा किलर ऑप्शन है, पैसा बहुत बनता है। बट एक्चुअली ऑप्शन क्या होती है? ऑप्शन हेजिंग है। जब आपको लगता है कि आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, तो अपने ट्रेड को हेज करने के लिए आप कॉल या पुट की हेल्प लेते हो, ऑप्शन की वहां हेल्प लेते हो। इंश्योरेंस खरीदते हो, गाड़ी खरीद ली, आपकी इंश्योरेंस क्या है? कार इंश्योरेंस, अनवांटेड इवेंट की इंश्योरेंस है। अगर मेरी गाड़ी सब सही चल रही है, मेरा पैसा खराब हो जाएगा, मैं खराब करना चाहता हूं, पर अगर मेरी गाड़ी खराब हुई, कोई डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे को पैसे यहां से रिकवर हो जाएंगे, करेक्ट ना? पर क्या मुझे पता है मेरी गाड़ी कब डैमेज होगी? एम आई अवेयर? क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि फलानी डेट पे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है? नहीं। ये मेरी हेल्थ बिगड़ने वाली, एडमिट होने वाला, तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगी? नहीं। हम बाय करके रखते हैं हर साल हेल्थ इंश्योरेंस को, ताकि हमारी हेल्थ सही रहे, हम कहेंगे खुश रहो, अपने आपको आशीर्वाद देते हैं हम अपने इंश्योरेंस खरीद के। वैसे ही ऑप्शन सिर्फ तब खरीदनी चाहिए जब आपको लगे कि आपका ट्रेड गलत हो सकता है। तो अब मैं क्रिप्टो पे आता हूँ। नहीं, अभी उससे पहले एक पॉइंट और आते हैं। हाँ। फ्यूचर भी एक्चुअल में हेजिंग के लिए बना था। अब कैसे बना? ये एक्चुअल में कमोडिटी ट्रेड से आया था, इक्विटी ट्रेड में इसको बाद में लेके आए लोग। हम करते हैं, अब करते हुए है ना। चाइना से जो लोग माल लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर चाइना से लेके आते थे, अब चाइना से सी रूट से कॉपर आना है, यहाँ पे आने में 2 से 2.5 महीने लग जाते थे, करेक्ट ना? अब कॉपर का भाव मान लो 400 रुपए का भाव है, और आपको लगता है 2 महीने में तो भाव 420 हो जाएगा, तो उसको हेज करने के लिए, उस प्राइस डिफरेंस को हेज करने के लिए, या 400 का 350 आ जाएगा, पता नहीं है, हो सकता है होने को। तो वो हेजिंग करने के लिए हम लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बनाया था। अनफॉर्चुनेटली रिटेलर्स ने इसको एक ट्रेडिंग का एक प्रोडक्ट बना दिया है, ये बहुत ही गलत है।
पॉलिटिकल। क्रिप्टो में आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं क्रिप्टो की कह रहा था। क्रिप्टो में भी एक तरह से नॉर्मल इक्विटी का ऑप्शन है जहाँ पर डायरेक्ट स्पॉट है, स्पॉट स्पॉट है, करेक्ट तो उसको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। करेक्ट। और उसमें एक और एफएनओ आ रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो वो साथ में चल रहा है या अलग अलग चल रहा है? सब सेम है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ही बात है। जैसे आपकी इक्विटी है वैसे ही क्रिप्टो का स्पॉट है। ठीक है, स्पॉट मतलब आप बीटीसी खरीदोगे, बीटीसी आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है। आप बीटीसी होल्डर हो, अब वहाँ पे कोई शेयर होल्डिंग नहीं, कोई वोटिंग नहीं होती, कोई एजीएम नहीं होती, कोई कंपनी नहीं होती, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो टेक है पूरा आपके बारे, है ना। पर आपने बीटीसी खरीदा है, क्रिप्टो जो भी खरीदा है, अगर आपने स्पॉट में खरीदा है तो आपको पूरे ही पैसे देने हैं। बिल्कुल करेक्ट ना। उसका फ्यूचर है। अब यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग आए थे, लिवरेज आया था 15x 20x 100x, कुछ कंपनी 200x भी दे रही है, करेक्ट। और उसी के ऑप्शंस हैं कि आपका वो बीटीसी या क्रिप्टो जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कि आप कॉल खरीदने वाले हो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की पुट बेचने वाले हो, या ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज बनाने वाले हो, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत टेक्निकल है, ठीक है। बहुत डीप है। मतलब ये ऑप्शंस एक ऐसी चीज है, इसको सीखने में सालों लग जाएंगे, तब भी आप बोलोगे क्या सीखा मैंने, कि वो चीज है। तो इसको मास्टरी करने के लिए आपको बहुत डीप डाइव होना पड़ता है। तो जो मैंने यूज किया था, जो मैंने आपसे पूछा, उसमें एफएनओ ही लिखा हुआ था। आपने फ्यूचर किया है वो। अच्छा, फ्यूचर की। हाँ, क्योंकि कॉइन का जो ऑप्शंस का जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च होने वाला भी हुआ नहीं हो। आपने जो मुझे ट्रेड दिखाया था वो फ्यूचर था, आपने लिवरेज ली, फ्यूचर्स में ट्रेड किया आपने, आईएनआर में। ठीक है, कॉइन D6 आईएनआर की फैसिलिटी देता है, तो हम आईएनआर में ट्रेड कर रहे हैं, बट फ्यूचर्स कर रहे हैं, स्पॉट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ जी। तो स्पॉट का मतलब है हाजिर, जो मेरे सामने है, जिसकी मैं मलकियत रखता हूँ, मालिकाना हक जिसका मेरे पे है। फ्यूचर में कोई मालिकाना हक नहीं है। फ्यूचर ये है कि इसका प्राइस आने वाली फला तारीख पे ये हो सकता है, उसके ऊपर मैं आज ही बैटिंग कर रहा हूँ। और ऑप्शन है कि इस प्राइस के आने वाले टाइम में ये बढ़ जाने की या गिर जाने की पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर मैं सट्टा खेल रहा हूँ। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच पे सट्टा खेल दिया मैंने, समझ कि गया। जीत के पैसे इतने और हार के पैसे इतने। तो मोटा मोटी मेरे को जो समझ में आ रहा है, ऑप्शंस पे जाना ही नहीं है। जाओ, क्यों नहीं जाओ, पहले पढ़ो, पहले बहुत पढ़ाई करो। पढ़ो, समझो, ग्रीक समझो। आप देखो टाइम वैल्यू क्या, टाइम वैल्यू क्या है बेसिकली। देखो थीटा, एक छोटा सा, क्योंकि ऑप्शन को पूरा नहीं बता पाएंगे इस वीडियो के अंदर, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो करने वाले हैं। थीटा को समझ लेते हैं। थीटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्शन का। थीटा है टाइम वैल्यू। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ साहिल भाई, लोगों को समझ में आ जाएगा ऑप्शन आज बहुत अच्छे से। आप 12% की एफडी पे पैसा लगाते हो, आप 1 जनवरी को लगाते हो, ठीक है, 31 दिसंबर तक 12 महीने का ब्याज मिलेगा, बिल्कुल। पूरे 12% मिलेगा। अगर मान लो एफडी को फोरक्लोज करते हो, कोई पेनल्टी नहीं है, आप कर सकते हो। समझने के लिए, आप नवंबर में क्लोज करते हो तो कितने महीने का मिला? 11 महीने का। 11 महीने का। अक्टूबर में आते हैं 10 महीने का, जुलाई में 7 महीने का, फेब में 1 महीने का, और जनवरी में 30 दिन का। और 1 जनवरी को एफडी बनाई थी और 1 जनवरी को काट दी, मिलेगा कुछ? ये टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन की जो एक्सपायरी डेट है, फ्यूचर जब एक्सपायर होगा तो पूरे 30 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो 30 दिन की टाइम वैल्यू है। अब ये मान लेते हैं कि 30 दिन की टाइम वैल्यू 100 है, 20 दिन ट्रेड होता है, इक्विटी फ्यूचर की बात करें, 20 दिन की ट्रेडिंग होती है। अगर 20 दिन की टाइम वैल्यू अगर 100 है, तो हर डे की टाइम वैल्यू कितनी हुई? 5। तो एक एक दिन जब घटता जाएगा तो डेली 5-5 रुपए उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मैच है, बिल्कुल टाइम वैल्यू तो घटनी है उसकी। बिल्कुल। अब कहते हो भाई 1400 से 1700 हो गया, तो ऑप्शन तो गिरनी चाहिए थी, बड़ी कैसे? अब यहाँ पे आती है वेगा। वेगा है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वीक, जिसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी को हमने कैलकुलेशन के फॉर्म में जब निकालते हैं तो उसका वेगा बढ़ जाता है। वॉलेटिलिटी बढ़ गई, टाइम वैल्यू बेशक से घटी, पर वेगा ने पैसे दे दिया हमें। और ऑप्शन में ट्रेड करने वाले तो भैया मैं तो गारंटी दे सकता हूँ 99% लोगों को पता ही नहीं ग्रीक्स होते क्या है, टाइम वैल्यू होती क्या है, थीटा होता क्या है, गामा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करता है। इसमें मैंने एक वर्ड सुना, प्रीमियम बढ़ गया। ये ओवर प्राइस है, बढ़ता चला ये जाए। जो प्राइस है ऑप्शन का, यही प्रीमियम है। ठीक है, ऑप्शन जो खरीद रहे हो ना, आपने 50 की ऑप्शन खरीदी, 100 की, वो 150 को प्रीमियम बोलते हैं बैठ के। ठीक है। प्रीमियम क्यों बढ़ता है? थीटा बढ़ गया, थीटा तो घटेगा, थीटा कभी बढ़ेगा नहीं, कोई टाइम हमेशा घटता है। हाँ, बिल्कुल। वेगा बढ़ता है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। वोलेटिलिटी कैसे बढ़ती है? सुबह 9:15 मार्केट खुली, 3:30 बंद होनी है, तो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी कहाँ होगी? आप सोच के बताओ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो को एंड करना, आप बहुत इंटरेस्टिंग है, और लोगों से सवाल पूछ के एंड करेंगे। ये मेरे हिसाब से सुबह सुबह 9:15 सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा मार्केट, बोल वेगा सबसे ज्यादा हाई होगा, या 3:30 बजे? आइडियली सुबह मैंने देखा मार्केट सुबह हिल रही होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सवाल व्यूअर्स के पास सकते हैं बैठ के, कि आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए सुबह 9:15 मार्केट खुल रही है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो रही है, तो वेगा अगर वॉलेटिलिटी है, तो मार्केट की जो वेगा की जो कीमत होनी है, वेगा सबसे ज्यादा हाई कब होगा? सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, या 3:30 बजे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है साहिल भाई। वेगा मतलब वॉलेटिलिटी कह रहे हो? वॉलेटिलिटी, करेक्ट। सबसे ज्यादा हाई वेगा कहाँ हो सकता है?
मैंने तो नॉर्मली ऐसे देखा मार्केट सुबह सुबह ज्यादा हिलती है और क्लोजिंग के टाइम पे ज्यादा हिलती है, दिन भर करेक्ट। थोड़ा थोड़ा सा हिंट देते हैं, लोग इंटरेक्टिव होंगे तो मजा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये लर्निंग है, हमने ये कसम खाई कि लोगों को सिखाना है ना। देखिए जब मार्केट सुबह खुल रही है तो मेरे पास में 3:30 तक का इतने 6 घंटे का ब्रैकेट है। 6 घंटे में मैं ऐसे और ऐसे हो सकता हूँ, करेक्ट ना। जैसे मैं एक 6 फीट के पलंग पे सो रहा हूँ तो मैं करवट बदल सकता हूँ। मैं 6 फीट के पलंग को काटते काटते 2 फीट पे ले आया तो मैं कितनी करवट बदल सकता हूँ, हम बदल सकते हैं। करेक्ट ना। तो जब टाइम विंडो होती है मेरे पास में, जब थीटा मेरे पास पूरा होता है, टाइम वैल्यू पूरी होती है, तो वेगा भी हाई होता है। तो मार्केट के मॉर्निंग में वेगा कम होगा, हाई होगा हाई होगा। भाई, क्योंकि मार्केट का पूरा 6 घंटे बचे हैं ना, हाँ सही बात है। 6 घंटे बचे हैं। अब आखिरी में तो लॉ फड़फड़ा रही होती है, घी खत्म हो जाता है दिए से, वो तो फड़फड़ाने वाली लोग होती है आखिरी में 3:15 बजे के बाद। तो वो तो लोग सौदे काट रहे होते हैं, ब्रोकर सौदे काट रहा था लोगों के, लोग जो इंट्राडे की पोजीशन बनाई होती है लोगों ने अंधाधुंध काट रहे होते हैं बैठ के। ऑटो स्केयर मोड में होता है उस टाइम मार्केट। 3:15 बजे 90% 99% ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के इंट्राडे की पोजीशन काट देते हैं, ये रूल है, आप कैरी नहीं कर सकते। तो आप जब ट्रेड लेते हो तो आपसे पूछा जाता है कोई इंट्राडे के लिए लिया है कि पोजीशन लिया है। पोजीशन लिया है तो ट्रेड आप अगले दिन जाएगा, और 90% लोग तो क्या करते हैं, इंट्राडे कर रहे होते हैं। तो इंट्राडे 3:15 बजे कटना शुरू हो जाता है अक्रॉस द कंट्री, तभी उस टाइम पे भी वॉलेटिलिटी, इसीलिए वॉलेटिलिटी होती है। वो वेगा नहीं होता, वो सौदे कट रहे होते हैं और मार्केट के प्राइस पे कट रहे होते हैं। समझ गया। तो कुछ लोग खुद काट रहे होते हैं, कुछ के ब्रोकर काट रहे होते हैं। और सोचो पूरे इंडिया में अगर 20-22 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं, उनमें से अगर 10% लोग, 2 करोड़ लोग भी सौदे काट रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी नहीं होगी क्या? उसको लोग वेगा समझ ले, वो वेगा नहीं होता। ठीक है, वेगा हाई होगा मॉर्निंग में, कम होता चला जाएगा टाइम के साथ में। ठीक है। वैसे ही मंथ के स्टार्टिंग में वेगा हाई होगा, उसमें कोई न्यूज आ जाए तो बढ़ेगा। वो इमोशन है। हाँ वो वेगा है, वेगा अपने घर वेगा है। हाँ वेगा है, करेक्ट। वॉलेटिलिटी कैसे? वैसे आरबीआई का मान लो रेपो रेट न्यूज आई 12 बजे, हाँ करेक्ट, अब वो 12 बजे जिस भी सेंटीमेंट में जाएगा होएगा उस, क्योंकि वो वेगा इज वॉलेटिलिटी, वी इज वेगा, वी इज वॉलेटिलिटी, टी इज टाइम, टी इज थीटा। बस ये याद कर लो। 2 ग्रीक भी अगर समझ ले लो, मैं कहता हूँ बाकी 3 ग्रीक अगर नहीं भी समझ पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समझ लो समय है तो वेगा भी है। समय कम होता चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो वेगा भी कम होता चला जाएगा, थीटा तो गिरना गिरना ही है। अब कोई न्यूज आ गई तो भागेगा ऑप्शन। तो हम एक बार को ये भी कह सकते हैं क्रिप्टो हाईली वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि वो 24 घंटे चलता 24 घंटे चलता है, उसका थीटा बड़ा है, उसका थीटा बड़ा है, यही सबसे बड़ी कहानी है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए लोगों ने पोजीशन शॉर्ट करके किया, इक्विटी फ्यूचर में क्या डिफरेंस है? इक्विटी को आप बाय कर सकते हो, शॉर्ट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस हम स्टार्टिंग में बताना भूल गए हम बैठ के। अच्छा एंड पे जा रहा है। फ्यूचर में आप शॉर्ट भी कर सकते हो, पहले सेल कर सकते हो, और पूरी पोजीशन को मंथ की एक्सपायरी तक कैरी कर सकते हो। ऑप्शन को भी शॉर्ट कर सकते हो। अब जब आपका महीना खत्म हो गया, लास्ट डेट या खाओगे, नहीं पता, पहले शॉर्ट बता दो। शॉर्ट मतलब है कि आपने पहले पोजीशन को सेल कर दिया और बाद में उसको काटने के लिए बाय कर लिया। बाय करने का मतलब है कि लॉन्ग करने का मतलब है आपने बाय किया और बाद में सेल कर दिया बाद में। तो फ्यूचर और ऑप्शंस में पहले आप शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और सेल की पोजीशन को भी नेकेड छोड़ सकते हो। कब तक? जब तक आपकी एक्सपायरी खत्म नहीं होती। तो लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी लास्ट मिनट 3:30 बजे 3:15 बजे तक आप पोजीशन को लेके जा सकते हो। अब पोजीशन ऐसे क्यों भागती है? 2 का 20 क्यों होता है? अब मान लीजिए एक 100 ट्रेडर है, मान लीजिए 100 ही ट्रेडर बाजार में, 100 में से 80 लोगों को लग रहा था मार्केट वीक है, 80 लोगों ने सेल साइड की पोजीशन बनाई हुई थी, शॉर्ट किया हुआ था, पुट खरीद रखी थी मंदी करने के लिए, मंदी का इंटेंशन था उनका, कॉल बेच रखी थी, वो भी मंदी की इंटेंशन हो गई, फ्यूचर शॉर्ट का रखा था, वो भी मंदी हो गई। अब अचानक से उनको लगता है भैया आरबीआई ना रेट घटाएगी नहीं, फॉर एग्जाम्पल, और वो एक्सपायरी वाले दिन है, और अक्सर न्यूज ऐसी आती है एक्सपायरी वाले दिन आती है। ये सब चीजें प्लान होती है, बहुत बड़ा गेम है। इसके ऊपर किसी ने एक डार्क ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर एक अलग वीडियो करेंगे, जहाँ पे मुझे लगता है प्रूफ कोई नहीं हमारे पास में, बट मैंने 24 साल में देखा है ऐसा होते हुए, क्योंकि न्यूज ना क्रिएट की जाती है। तो आरबीआई पॉलिसी उसी टाइम आगे, मान लीजिए अब 3 बजे आरबीआई पॉलिसी आ गई, और पॉलिसी आगे बाजार के फेवर में, तो जितने भी शॉर्ट किए हुए लोग तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, हाँ बिल्कुल, लॉन्ग में जाएंगे, बिल्कुल पहले बेचा हुआ सौदा काटेंगे और नया लॉन्ग क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। तो क्या होगा? प्राइस यहां से यहां आ जाएगा। 5 मिनट की कैंडल ऑप्शन के अंदर भी 2 का 200 हो जाती है, और वहां पे जिन्होंने शॉर्ट किया था सबके कपड़े उतर जाएंगे, सबका लॉस हो जाएंगे। और वहां पे कोई ऐसा होगा आपके जैसा मेरे जैसा जो नया आया होगा, गलती से पहले ही पैसा डाला होगा खरीदने का, क्योंकि 90% नए नोविस कहता खरीद के काम करना है यार। तो मान लो आपने उस समय खरीद लिया हो गलती से, आपको नहीं पता 2 का 200 आपका कैसे हुआ। ये उनकी पिटाई हुई थी शॉर्ट वालों की, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी आपके लिए, पर उनके शॉर्ट कवर है। तो शॉर्ट कवरिंग एक बहुत बड़ी चीज है जिससे प्राइस इन्फ्लेट होता है, ऐसे चुटकियों में इन्फ्लेट होता है। तो एक होता है मार्केट का ट्रेंड के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है,
मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। एक है शॉर्ट कवरिंग से वैल्यू बढ़ी, वो स्थायी नहीं होती, वो टेम्परेरी है, वो न्यूज बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है, शॉर्ट कवरिंग बेस्ड है। फ्यूचर खत्म हो रहा है, आज लास्ट डेट है, जिन्होंने शॉर्ट पूरे महीने कैरी किया है, लग रहा था मार्केट गिरने वाली है, या वो स्टॉक बेचा हुआ था जो गिरने वाला है, नहीं गिरा, क्या करोगे? शॉर्ट कवर करोगे, ये प्राइस ऊपर चला जाएगा। बेसिकली एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते पूरा, पर लोगों को मुझे लगता है ये काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग के बेसिक तो क्लियर हुआ ही होगा, है ना? बिल्कुल। थैंक यू अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई, आई होप हम लोगों को कुछ वैल्यू ऐड करा पाएंगे। कमेंट में बताते रहना आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सी चीज समझना चाहते हो। तो आइडिया यही है कि सीरीज के अंदर आपको बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये जितनी भी टर्म्स चल रही है सारी चीज समझा दी जाए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।